Hello dear students. So today I am going to start a new topic that is probability. ठीक है, तो इसमें हम probability होती क्या है एक्चुअली, या फिर मतलब जितना भी आपने 9th में पढ़ा है वो सब बेसिक रिवीजन, ठीक है। और जो आपका 10th में जो पोर्शन है वो थ्योरी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांस ऑफ अकरिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, यू कैन से चांस ऑफ अकरिंग और चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग, सिंपलेस्ट वर्ड में तो यही बोला जा सकता है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, ठीक है, ये बोल सकते हो। क्या चांस है उसके होने के, कोई भी चीज। जैसे कि अब बोलो हमने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो कॉइन टॉस करते हैं, टॉस करने का मतलब क्या, कॉइन उछाला, तो क्या आ सकता है कॉइन में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो जो हेड आने का चांस है वो कितना है, या टेल आने का चांस क्या है वो कितना है, यही उसी को निकालने को हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग, या प्रिडिक्शन करना किसी चीज का कि ये इतना हो सकता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। बस प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट इन वर्ड, किसी चीज के होने की क्या संभावना होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी, उसको पहले से प्रिडिक्ट करना। उसके मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है अभी, वो होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है, उसी को प्रिडिक्ट करना, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि हमें पता होता है कि रिजल्ट क्या आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां रिजल्ट ही फिक्स नहीं है वहां पर हम नहीं प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर रिजल्ट्स फिक्स हो, एक सर्टेन रिजल्ट नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं होना चाहिए, जहां पर मतलब 2 या 2 से ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी हो, उसी केस में हम प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं। जहां पर सर्टेन होंगे तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि अब ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि भाई आज रेन होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका कोई वो नहीं है कि रेन, क्योंकि रेन डिपेंडेंट है वो किसी और फैक्टर पर, तो किसी और चीज पर डिपेंडेंट है, तो उसको हम नहीं बोल सकते रेन होगा नहीं होगा। अब क्या पता क्लाउड अचानक से चला जाए, तो हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कॉइन टॉस किया, तो वहां क्या आउटकम फिक्स है, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अगर फेयर कॉइन है तो। या फिर मैंने एक डाइस रोल किया, डाइस आप जानते हैं डाइस कैसा ऐसा दिखता है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक मार्किंग होती है। तो डाइस में भी क्या होता है, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 तो आ ही नहीं सकता, 6 तक ही आ सकता है, ठीक है, 6 तक ही आ पाएगा। तो वो रिजल्ट फिक्स है, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि 1 आने के चांस क्या होंगे या 2 आने के चांस क्या होंगे, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी भी हमें निकालने का मतलब क्या है, हमें कुछ इवेंट्स जो होंगे, जो हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे, उनके रिजल्ट फिक्स होंगे, उनके आउटकम फिक्स होंगे, तभी हम प्रोबेबिलिटी की बात कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट डिस्कस दोज इवेंट्स, दोज एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम इज नॉट फिक्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आउटकम फिक्स किसका होगा किसका नहीं होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आउटकम फिक्स किसका होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, यहां पर हम कुछ टर्म्स भी देखेंगे कि आपको टर्म्स भी समझना है कि कुछ कुछ टर्म्स जो होती हैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी ऐसा, जैसे कि कॉइन टॉस कर रहे हैं, सो दैट इज एक्सपेरिमेंट। सो यहां पर हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। मैंने जो बहुत सिंपल लिया है, टॉसिंग अ कॉइन, तो इससे हम कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे कि क्या क्या बोला जाता है। सो एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑफ टॉसिंग अ कॉइन और अ फेयर कॉइन, अच्छा कॉइन, ठीक है, अच्छा कॉइन जैसे कि इसमें हेड और टेल दोनों होते हैं, तो उसको हमने
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसे हम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। रैंडम का मतलब क्या है, मतलब ऐसे ही बस उछाल देगा, बिना देखे आपने उछाल दिया, ठीक है, दैट इज एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर सो आउटकम्स, यहां पर क्या बोल सकते हो, टोटल आउटकम्स ऑफ आर एक्सपेरिमेंट, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये बोल सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या होंगे, कितने रिजल्ट आ सकते हैं यहां पर, हेड और वी कैन से हेड, और हेड को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे और टेल को टी से। यही तो दो पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं और कुछ आ ही नहीं सकते, ठीक है, एक कॉइन को टॉस करने से। तो इसको हम बोलते हैं, इसके कलेक्शन को, इसको अगर हम रिप्रेजेंट, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, दीज आर कॉल्ड टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस as it is nothing but total possible outcomes of an experiment। मतलब जो रिजल्ट आने वाले हैं वो सारे रिजल्ट ही क्या होंगे, आपका सैंपल स्पेस होगा, जिसे हम एज से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पर हम सैंपल स्पेस को डिनोट इस तरह से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू एच कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट एच कॉमा, दिस इज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस को आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं यहां पर बोलता हूं लेट्स से नंबर ऑफ आउटकम्स, जिन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना होगा, हेड टेल, दो ही तो है, दो ही है, तो टोटल नंबर से मतलब क्या, कितना आउटकम्स आए हैं, तो यहां पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं, दो ही आ सकते हैं और कुछ नहीं आएगा, हेड टेल के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज, सो ये रिप्रेजेंट करने का वे, ठीक है। सो नेक्स्ट, अभी हमने देख लिया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और सैंपल स्पेस क्या है। तो अवर एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग अ कॉइन, सो हियर सैंपल स्पेस उसका क्या था, सैंपल स्पेस मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज एच टी, एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज नथिंग बट, ये हमने अभी देखा। देन नेक्स्ट टर्म जो आता है दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट से मतलब होता है, इसको सिंबलाइज करते हैं ई से या एनी कैपिटल लेटर, ई और एनी कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ये जो इवेंट है इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ई से या किसी भी कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से। इवेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज, जैसे गेटिंग हेड मीन्स इट इज योर फेवरेबल इवेंट, यू कैन सी फेवरेबल। इवेंट से मतलब क्या है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैंने तो कॉइन टॉस किया, बट कॉइन टॉस कर रहा है, जैसे कि दो टीम से क्रिकेट हो रहा है, तो क्रिकेट हो रहा है, टू टीम्स है, तो वो कॉइन टॉस करेंगे, तो उसमें से एक, दोनों जो कैप्टन होंगे उसमें से एक कोई ना कोई तो कुछ तो मांगेगा, एक हेड मांगेगा, तो ऑब्वियसली फिर दूसरे, अगर टेल आया तो दूसरा वाला बैटिंग करेगा और हेड आया तो फर्स्ट वाला बैटिंग करेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो मतलब आपकी फेवर, आपको क्या चाहिए, दैट इज योर फेवरेबल इवेंट। जैसे मैंने बोला गेटिंग हेड मीन्स इट इज माई फेवरेबल इवेंट, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ई इज कर्ली ब्रैकेट
हर सारे जो हमारे इवेंट्स के रिजल्ट हैं उसको रिजल्ट को हम किस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जैसे हमने सैंपल स्पेस में रिजल्ट को कैसे रखा, करली ब्रैकेट में, और एक सिंपल रिजल्ट को कॉमा लगा के दूसरा रिजल्ट लिखना है, जैसे एच कॉमा टी मीन्स एच भी इसका रिजल्ट है, टी भी इसका रिजल्ट है। यहाँ ओनली एच मीन्स दिस इज ओनली अवर रिक्वायरमेंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा फेवरेबल इवेंट है, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो ये भी इवेंट हो गया। अगर इसको हम नंबर रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो वो कितना होगा, 1 होगा। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इट मीन्स एन ऑफ ई मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। एन ऑफ ई मीन्स, you can say n of e means number of outcomes in favorable event। okay, इस तरह से। so this is another term। और ये जो इंडिविजुअल, ये जो आउटकम है, इस आउटकम को हम और भी क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, नंबर ऑफ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल इवेंट, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से समझ आ गया। अब जो डेफिनेशन है मेन प्रोबेबिलिटी की, मैथमेटिकल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अगर आपको निकालना है तो कैसे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज टर्म डिनोटेड एज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इन इवेंट ई divided by total possible outcomes in, divided by total possible outcomes, or you can say number of elements or number of outcomes in E divided by number of outcomes in sample space। क्योंकि सैंपल स्पेस क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर होगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, नंबर में टर्म्स में, प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर के टर्म्स में दिखाएंगे। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, इज नथिंग बट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और इट इज ऑल्सो P of E is equal to probability of E is equal to number of E by number of elements in sample space, number of outcomes in sample space। So that is main definition। Probability of any event E is number of elements in E by number of elements in sample space। ये की सबसे इंपोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई, ठीक है। कुछ और टर्म्स हैं वो भी देखते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज, अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ ई एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। जैसे ऑन टॉसिंग अ क्वाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ई इज योर हेड, ठीक है। तो ई आपका क्या था, इवेंट गेटिंग हेड। तो नंबर ऑफ ई कितना आया था, नंबर ऑफ हेड कितना 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2, ठीक है। हेड को टॉस करने से क्या होगा, सैंपल स्पेस, सॉरी हेड बोल रहे, क्वाइन को टॉस करने से हेड और टेल ही आएगा, ठीक है। और इवेंट क्या है, गेटिंग हेड, ठीक है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 2, नंबर ऑफ हेड्स कितना है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज नथिंग बट 1/2, और यू कैन से 0.5, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, या फिर इसको और भी बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी,
परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज अगर देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी आया है, जो जैसे पी ऑफ ई, ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पर रिजल्ट आया 0.5, तो पी ऑफ ई इक्वल टू 1/2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50, दैट इज 50%। परसेंट के टर्म्स में भी आप बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर 50% है या हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लेट्स से एफ इज इवेंट, एफ इज एन इवेंट गेटिंग टेल, तो एफ क्या होगा, इस तरह से दिखाएंगे उसको, टी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज सैंपल स्पेस। सो नीचे में डिनोमिनेटर में हमेशा सैंपल स्पेस ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल is also 0.5 और is also 50%। तो जब दो ही आउटकम है, ओनली 2 आउटकम्स आर देयर, हेड और टेल, तो 1 का चांस भी कितना होगा, 50%, मदर का भी 50%, 50-50 है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत आसानी से ही आपको क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालना है। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट probability of getting head is 1/2 and probability of tail is also 1/2 or 50%। ठीक है, तो those events whose probability is equal, ऐसा बोल सकते हो, those events, या बेटर होगा, जैसे हमने क्या लिया, हेड या टेल। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है हमारा, हेड और टेल, तो हेड आने का भी इक्वल चांस है और टेल आने का भी इक्वल चांस है। तो ऐसा बोल सकते हो किसी भी इवेंट में इफ चांस ऑफ अक्यूरिंग एन आउटकम, और चांस का मतलब यू कैन से, और प्रोबेबिलिटी बेटर, और इफ प्रोबेबिलिटी, चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन आउटकम इज सेम इन, इज इक्वल इन सेम एक्सपेरिमेंट, then those outcomes are called equally likely outcomes। equally likely outcomes, इसका मतलब क्या है, यहां पर जैसे हेड आने के चांसेस भी क्या है, 1/2, टेल आने के चांसेस भी क्या है, 1/2। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और इन दोनों से ज्यादा तो कोई है नहीं यहाँ पर, इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो ये दोनों क्या इक्वली लाइकली आउटकम से, मतलब एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, ऐसा भी बोल सकते हो, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। जैसे हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, या टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वी थ्रो अ डाई, अगर हमने एक डाइस रोल किया, थ्रो किया,
तो उसमें क्या होगा सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या क्या आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6, और कुछ तो आ नहीं सकते हैं। तो उसको हमेशा इसी तरह से दिखाना है, कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, और कोई सा ब्रैकेट यूज नहीं करना है और कुछ यूज नहीं करना है। और इंडिविजुअल इवेंट को, इंडिविजुअल आउटकम को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? कॉमा। जैसे 1, 2, 3, तो यहाँ टोटल कितने आउटकम्स है? 6। ठीक है, एक डाइस को रोल किया, थ्रो किया, तो 6 आउटकम्स आए। ठीक है, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं आपसे, जैसे इवेंट 1 है, एक इवेंट सपोज ए इवेंट है कि 1 आएगा, गेटिंग 1। ठीक है, बी इवेंट है गेटिंग 2, तो गेटिंग 2 तो 2 ही आएगा। सी इवेंट है गेटिंग 3, इस तरह से डी इवेंट है गेटिंग 4, ई इवेंट इज गेटिंग 5, एफ इवेंट इज गेटिंग 6। तो देर आर 6 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ गेटिंग 1 और गेटिंग 2 और गेटिंग 3 और गेटिंग 4 और गेटिंग 5 और गेटिंग 6। ठीक है, तो देर आर 6 इवेंट, बट अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, probability of an event is number of outcomes in that event divided by number of outcomes in sample space, that is 1/6। क्योंकि इवेंट ए में कितने आउटकम्स है? यहाँ पर टोटल 1 ही है, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी की निकालूंगा तो क्या होगा? इसमें भी नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, दैट इज 1/6। यहां भी आउटकम कितना है? 1 ही है। ठीक है, मतलब आउटकम 2 है, लेकिन नंबर ऑफ आउटकम कितना है? वो 1 है, नंबर ऑफ आउटकम। जैसे यहां नंबर ऑफ आउटकम 6 है, वैसे यहां पर नंबर ऑफ आउटकम ओनली 1 है। यहां भी सारे केसेस में नंबर ऑफ आउटकम 1 लिया है। सो ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो 6 इवेंट्स हैं, दीज आर ऑल इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली मतलब इन सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, और अगर 1 आएगा तो 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ 1 ही आएगा। अगर 2 आएगा तो बाकी रेस्ट नहीं आएंगे, मतलब सारे के आने के चांसेस इक्वल हैं। ठीक है, जब भी चांसेस या प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है ऑल इवेंट्स की, तो उस केस में हम बोल सकते हैं दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, तो इसको समराइज कर देते हैं। इस रिजल्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं, इन एनी एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल और सिंपल और एलिमेंट्री events are always equally likely events। देखो मैंने कुछ और टर्म्स यूज कर लिया इनके लिए। इन एनी एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल इवेंट्स, मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 एक इंडिविजुअल इवेंट है, या 2 एक इंडिविजुअल है, या 4 एक इंडिविजुअल है, 6 एक इंडिविजुअल। तो दीज आर द इंडिविजुअल सेपरेट इवेंट्स। तो अगर वो सेपरेट इवेंट्स को हम और क्या बोल सकते हैं? इंडिविजुअल इवेंट्स, या सिंपल इवेंट्स भी बोल सकते हैं, या एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। एलिमेंट्री इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब डाइस को रोल किया तो उसके एलिमेंट्री इवेंट क्या होंगे? ये सारे एलिमेंट्री इवेंट है उसके। ठीक है, इंडिविजुअल। तो ये क्या हुआ? ये सारे क्या होंगे? इनका ये जो इवेंट्स है इंडिविजुअल इवेंट्स, दे आर ऑलवेज इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होगी। इन तो मन में आ रहा होगा आपको कि इन सभी तो इंडिविजुअल होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने एक इवेंट लिया जी, इसमें 2, 3, 4, ये आने का मैंने बोल दिया गेटिंग 2, 3 और 4 ऑन डाइस। तो ये अपने अपने मन से आपको क्या चाहिए? या तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तभी आप जीतोगे। लूडो खेल रहे हो और आपका मन है, आपका जो अपोनेंट है उसका
जो उसका जो जो भी आप बोल सकते हैं वो रखा हुआ है मारने के लिए, वो सेकंड 2 आएगा तो आप जीत जाओगे, 3 आएगा तब भी आप जीतोगे, 4 आएगा तब भी आप जीतोगे। तो आपकी ये चांस है, ये आप चाहते हो कि इनमें से कुछ आना चाहिए लूडो खेलने में, आप समझ गए, ठीक है। तो ये आपकी विश है। दिस इज नॉट एलिमेंट्री इवेंट, ये तो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, तो डिफरेंट इवेंट हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी और नंबर ऑफ आउटकम्स इन जी कितना है, टोटल 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 3/6 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अब ये नहीं सोचना है कि हेड की भी वो थी, वो अलग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सेम आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये आपको क्लियर है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो हियर वी हैव सीन दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स आर ऑलवेज सेम। ये इक्वली लाइकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जैसे कि हमने देखा था एक कॉइन को टॉस करने से, ठीक है। अभी हम यहां पर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, कॉइन को टॉस करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आती है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आती है, दैट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो ये क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 1 2 एलसीएम 1 प्लस 1 2/2, 2 कैंसिल 1। तो ये क्या है रिजल्ट, 1, ठीक है। ये रिजल्ट 1 आया। 1 मीन्स 100%। अगर इसे परसेंटेज में बोले तो इसे आप ये बोल सकते हो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड 100%, ठीक है। अभी हमने ये किसके लिए लिया है, जहां पर सैंपल स्पेस था हेड या टेल। वी हैव टॉस्ड अ कॉइन हुज सैंपल स्पेस हेड और टेल, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल का, और उन दोनों का सम 1 आ रहा है। इसी तरह से हमने ये जो इवेंट किया है थ्रोइंग अ डाई को जो रोल किया है, तो अगर इसके इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम करें, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर हम इनका सम करते हैं तो क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। सो 6 एलसीएम, और ये 1 कितने टाइम ऐड होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स ऐड हुआ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 6/6, और दिट इज ऑल्सो 1। मतलब यहां भी क्या रिजल्ट आया, और 100%। यहां भी एडिशन क्या हुआ, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इवेंट्स और ऑल इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब जो इंडिविजुअल या एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या सेंटेंस बोला मैंने, सम ऑफ probabilities of all individual events of an experiment is always equal to 1, ठीक है। ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। सारे इवेंट का अब प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे तो हमेशा 1 आएगा या 100% आएगा, ठीक है। सो दैट रिजल्ट इज ऑल्सो नेसेसरी, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज मैक्सिमम टू 1। मैक्सिमम 1 हो सकती है या मिनिमम 0 हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड 0, ठीक है। 0 कब होगी ये अब सोच रहे हो गया, तो 0 भी मैं एग्जाम्पल से बोल देता हूं। जैसे 0 कब हो सकती है, जैसे मैंने एक कॉइन ऐसा लिया जिसमें दोनों साइड हेड है, क्या है, दोनों साइड हेड। ऐसा कॉइन लिया जिसमें दोनों साइड हेड है,
सो हेड आने के चांस क्या होंगे? आप बोल सकते हो हेड आने के चांस तब तो बने होंगे, दोनों साइड हेड है तो कैसे भी उछालो हेड ही आएगा, ठीक है। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। और जैसे मैंने बोला टेल आने के चांस क्या होंगे? तो कॉइन में दोनों साइड हेड है तो टेल तो आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ये एग्जांपल होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट।